हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिए गए हैं और आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 6 को करेंगे डिस्कस। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2022 लेखपाल भर्ती वीडियो आदि अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा, पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की डेथ के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? राजा राम की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, ये नाम था ऑप्शन ए, यानी कि ताराबाई। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या क्लीमेंट एटली। सही जवाब ऑप्शन डी है। क्लीमेंट रिचर्ड एटली भारत की आज़ादी के पक्षधर थे और उन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर भी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा सन 1955 में पारित एक कानून है और इसी समय 3 और कानून पारित हुए थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो याद रखिएगा, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1941 में। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 1939 में पोलैंड पर नाजी जर्मनी के हमले के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस समय अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिकी बेड़े पर जापानी बमबारी के बाद अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो पर्ल हार्बर नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई थी, उसको आप लोग अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल याद आ जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी अच्छी मूवी है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं सदी में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, उसने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको आता होगा। सही जवाब ऑप्शन बी है, 1498 में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा की सभ्यता है यह किस युग की सभ्यता मानी जाती है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टार्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ स्टार्म्स को पार किया और उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, और ये है ऑप्शन बी, बारलोथोम्यू डियाज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, केप ऑफ गुड अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर स्थित एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस स्थान पर पहुंचने वाला सबसे पहला यूरोपीय व्यक्ति था पुर्तगाल का बारटोलोम्यू डियास।
उसने इस स्थान को 1487 में देखा और इसका नाम रख दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। देखिए फ्रेंड्स, इसी रास्ते से होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में जो भी प्रदेश जीता था उसकी देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई कहा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव के दौरान, जो कि शुरू हुआ था 1942 में। जलियांवाला बाग घटना कहाँ पर हुई थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन डी है। देखिए फ्रेंड्स, ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब और उस दिन बैसाखी भी थी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रॉलट एक्ट के विरोध में भीड़ एकत्रित हुई थी। जनरल डायर ने हमला करवा दिया था और कहा जाता है कि उसमें मतलब गिनती नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे, हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन एक्चुअली में डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेट बताना है कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था मेरठ में। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 8 मई 1857। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित था? सही जवाब आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावण और पौडरौना। सही जवाब ऑप्शन बी है, ब्रह्मवर्त में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में सिद्धेश्वरी देवी जो हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इनका जन्म 8 अगस्त 1908 को हुआ और डेथ हुई थी 17 मार्च 1977 में। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बनारस में। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा, जौनपुर में इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था अटाला मस्जिद, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चलाया था? तो फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति आंदोलन है ये 1967-68 में स्टार्ट हुआ था और 1978-79 तक चला था, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है वैश्विक स्तर पर, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता कहा जाता है। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया, जिसके संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को भी मिले। तो दोनों याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न एग्जाम में आता है और लोग गलती कर जाते हैं। निम्नलिखित में किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा का जो प्राचीनतम संदर्भ है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरा लेक्चर और अन्य स्टडी जीके की तैयारी के लिए, लेखपाल भर्ती की पूरी तैयारी के लिए आप अगर चाहें तो ऑडियो लेक्चर को भी ज्वाइन कर सकते हैं खबरी चैनल पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर आप ऑडियो को आराम से सुनकर पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी समरी भी आपको मिल जाएगी ऑडियो फॉर्मेट में खबरी चैनल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह किसके समीप स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, जो दौलताबाद है वो स्थित है औरंगाबाद के करीब। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है और अजंता और एलोरा के विश्व धरोहर स्थलों समेत कई नामी पर्यटन स्थलों के सन्निग्ध होने से यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र भी है। तो औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है, यहीं पर था दौलताबाद। इसी को जो है राजधानी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा।
छोटे छोटे सेशन एक दिन बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने लाते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं, याद करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो नियमित रूप से चैनल पर आइए, और इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।